हाँ, तो बच्चों कैसे हो आप सब? कैसी तैयारी चल रही है? बहुत स्ट्रांगली तैयारी चल रही होगी। एक-एक चीज़ पढ़ लेना एनसीईआरटी में, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, यदि आपने एनसीईआरटी का कहते हैं ना एक-एक लाइन कवर कर लिया, आपका नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, बिना ज़्यादा डिटेल में जाए हुए किसी चीज़ के। शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम टू योर ओन चैनल, आपके अपने चैनल अचीवर्स अकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने 4 प्रोसेसेस पढ़नी है जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यह न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेसेस जो कि लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में आता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको पता है ये प्लांट्स में होता है। प्लांट के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फीड करना, जो अपने आप से फीड करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों से लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका एक तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और आपका बनता है ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है, C6H12O6 बनता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है और प्लस वाटर बनता है। यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 6 और 6H2O से इसको बैलेंस कर लोगे, 6CO2 हो गया, राइट। और इस तरह से आपकी ये रिएक्शन आपको लिखनी है ध्यान से, क्लियर। यहाँ पर इसको 12H2 आप कर दोगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, रादर देन 6 के आप करोगे यहाँ पर 12H2O। यहाँ पर आपको ऊपर ये भी लिखना है क्लोरोफिल और प्लस सनलाइट, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं देख रही थी, ऐसा भी था जिसमें यह था कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, एमसीक्यू था, कि जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिमेन सेम रहता है, बाकी सब में चेंज होता है। तो उनमें ऑप्शन थे, उनमें क्लोरोफिल था, सपोज आप कर दोगे क्लोरोफिल है, ठीक है। फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज़ 3 इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता है कि सबसे पहला इवेंट ये होता है कि जो सनलाइट है उसको कैप्चर करती है, क्लोरोफिल कैप्चर करता है और प्लस इसको चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को। और साथ ही दूसरा जो होता है आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। थर्ड होता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 इवेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में आपका क्लोरोफिल कितना ज़रूरी है या कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या इनके बिना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी दोनों एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्लोरोफिल वाली एक्टिविटी है या चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वाली, दोनों में स्टेप्स लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से एक्टिविटी के जो स्टेप्स हैं उनको याद रखना है, ठीक है। कि पहले बॉइलिंग वाटर में डालना है, फिर उसको अल्कोहल में डाल करके बॉयल करना है वाटर वेथ के अंदर, फिर उसको रिंस कर लेना है कोल्ड वाटर से, और लास्ट में उसको क्या करना है, आपको आयोडीन से चेक करना है। और सबसे पहले जब आप एक्टिविटी शुरू करते हो तो आपको 4-5 दिन के लिए प्लांट को एक डार्क रूम में रखना होता है, जिससे कि जितना भी स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्च नहीं बचा, फिर आप उसको 5-6 घंटे के लिए जिस दिन एक्टिविटी कर रहे हो उसको बाहर रखोगे सनलाइट में, एंड देन यू विल डू द एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड वाले में आपको ध्यान होगा कि बेल चार से हम 2 प्लांट को कवर करते हैं। एक प्लांट में हम QOH रखते हैं, उससे भी पूछा जाता है कि ये QOH क्यों रखते हैं। तो QOH इसीलिए रखा जाता है जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, यही आपको शो करना होता है। फिर आपका आता है स्टोमेटा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्टोमेटा वाले में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, स्टोमेटा का डायग्राम आता है इसका, प्लस क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा किस वजह से होता है। तो आपको याद होगा कि गार्ड सेल लिखना है आपको आंसर, कि जब पानी उसके अंदर होता है गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल स्वेल होती हैं, ये ओपनिंग होती है स्टोमेटा की सेल की, और जब श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि पानी लूज कर जाता है गार्ड सेल से, श्रिंक कर जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा ओपन या क्लोज क्यों होते हैं, जब उनको जो गैसेस एक्सचेंज करना होता है, दैट्स वाई दे ओपन एंड क्लोज। साथ ही स्टोमेटा के 2 फंक्शन भी पूछे जाते हैं, 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो एक तो होता है, वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा जो फंक्शन होता है इसका वो होता है आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या आपका ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों भी आपके पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका न्यूट्रिशन एंड अमीबा विद डायग्राम। ये डायग्राम से ही आप याद भी कर सकते हो कि किस तरह से अमीबा में सीडोपोडिया अनलार्ज होते हैं, फिर वो फूड कैप्चर करता है। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हो गया कि जो फूड कैप्चर किया है वो फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर डाइजेशन होता है अमीबा में, तो फूड वैक्यूल के अंदर होता है। वहाँ से फिर ये साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब हो जाता है, और जहाँ पर
एब्जॉर्प्शन होता है और यूटिलाइजेशन हो जाता है, और जो वेस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक अलग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में आ जाता है। ठीक है, अब आता है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जितने भी पार्ट्स हैं इसके और ग्लैंड्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, साथ ही इनके रोल। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ग्लैंड्स का। सबसे पहले देखो, सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है आपका, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, और ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो आपका स्टार्च को कन्वर्ट करता है मॉल्टोज शुगर में। यहाँ पर स्टार्च कन्वर्ट होता है मॉल्टोज शुगर में। ठीक है, सेकेंड फिर ग्लैंड आ जाती है आपके यहाँ पर, जिसको आप कह सकते हो लिवर। लिवर का काम क्या होता है, लिवर का काम होता है कि ये वाइल्ड जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, वाइल्ड जूस इज़ नॉट एन एंजाइम, बट वाइल्ड जूस एक ऐसा जूस है जो कि आपका, इसके भी दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है इसका कि ये इमल्सिफाई करता है फैट को। ठीक है, इट इमल्सिफाइज फैट्स। और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वाइल्ड जूस का, वो होता है टू मेक मीडियम एल्केलाइन। ठीक है, ये एल्केलाइन बनाता है क्योंकि जो स्टमक से फूड आता है वो एसिडिक होता है। तीसरी ग्लैंड होती है आपकी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज तीन तरह के जूसेस को, तीन एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। ये होता है पैंक्रेटिक लाइपेज, पैंक्रेटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जहाँ भी आपका लाइपेज आता है मतलब आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो, सॉरी लाइपेज आता है मतलब आप फैट को बात कर रहे हो। रेड कलर पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन है, उससे आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर। फिर जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पार्ट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स जो होते हैं वो आपका ब्लड हो गया, आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट हो जाता है। डायग्राम यहाँ पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.9 एंड 6.10। ये इनके जो कैप्शन है वो जरूर लर्न कर लेना। कई बार कैप्शन बच्चे पढ़कर और समझ नहीं पाते हैं, वहाँ पर उल्टा डायग्राम बना देते हैं, जो पूछा है उसकी जगह दूसरा बना देते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, अब हार्ट का स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है कि हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट चैम्बर, 2 राइट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और बीच में सेप्टम होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। वाई डू ह्यूमंस हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट? आपको पता है कि 4 चैम्बर हार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को ह्यूमंस टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। उनकी जगह यदि हम फिश की बात करें जिनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये रेप्टाइल्स की, तो फिश इजिली जो है वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को। ठीक है, दैट इज़ वाई दे हैव द 2 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता है इन केस ऑफ द फिश, और जबकि ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। आपको डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन भी याद करनी है कि जब एक साइकिल में 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपने देखा ना कि एक साइकिल में 2 बार सर्कुलेट होता है ह्यूमन में ब्लड। ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड, तो इसलिए यहाँ पर 4 डबल सर्कुलेशन होता है। और सिंगल सर्कुलेशन मतलब कि एक ही साइकिल में एक ही बार सिंगल टाइम ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ठीक है, जब आर्टरीज की वॉल्स पर जो प्रेशर पड़ता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं आरबीसीज के, डब्ल्यूबीसीज के, प्लेटलेट्स के, प्लाज्मा के। आरबीसीज में आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं फाइट करते हैं विद द जर्म्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और प्लाज्मा बहुत सारे सब्सटेंसेस को, जो कि यूजफुल सब्सटेंसेज हैं एज वेल एज वेस्ट, सभी को डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो, ये लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जैसे एक हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में आपका ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं वो इतनी थिन वॉल्स होती हैं कि उसमें से जो है वो थोड़ा सा लाइक ब्लड प्लाज्मा जो है वो कहाँ पर आ जाता है, आपका जो टिश्यूज़ होते हैं उनका इंट्रासेलुलर स्पेसेस में आ जाता है, उसी को हम कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, वो एक टिश्यू फ्लूइड भी कहलाता है, राइट। हाउ डज लिम्फ डिफर फ्रॉम प्लाज्मा? तो प्लाज्मा से कैसे डिफर करता है? देखो, यहाँ पर प्लाज्मा जो है हमारा कलर होता है, कलर कैसे होता है, येलो कलर होता है प्लाज्मा का। ब्लड रेड कलर हुआ, प्लाज्मा आपका येलोइश होता है। और लिम्फ जो होता है, लिम्फ का कलर जो है वो प्लाज्मा की तरह नहीं होकर के कलरलेस होता है। साथ ही प्लाज्मा में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, लिम्फ में लेस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके डिफरेंस लिख सकते हो। लिम्फ आया, लिम्फ सबसे पहले कहाँ पर जाएगा आपका, लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से जाएगा ये लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स से जाएगा ये लार्जर वेन्स में। ठीक है, तो इस तरह से इसका
मूवमेंट होता है। फिर फंक्शंस क्या हैं? तो ये जो फैट इंटेस्टाइन से जो फैट होता है इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव फैट है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा फैट होता है? जो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो इट एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, और दूसरा जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको वापस से भेज देता है ब्लड में। फिर इसका बाद जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लेते हैं फिर हमें पढ़ना होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर वो वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू मूव करता है प्लांट में। और साथ में जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन पुल की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। तो दो तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो सक्शन की वजह से और दूसरा जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं आइंस को और वो एक कंटिन्यूअस एक कॉलम क्रिएट हो जाता है जाइलम में। ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पर एक पुल बन जाता है। इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। मीन्स दो तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा होता है रूट प्रेशर। ये भी आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछने में आता है कि कौन सा इवेंट किस समय होता है। मीन्स यदि रात है तो कौन सा होगा, दिन है तो कौन सा। तो दिन में होता है आपका ट्रांसपिरेशन, रात को कौन सा होता है आपका, किस वजह से या किस फिनोमेना से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, वो होगा रूट प्रेशर से। क्योंकि रात में क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ठीक है, फूड कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है? यहाँ पर फूड जो होता है किसी भी फिजिकल फोर्स से ड्राइव नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल है वाटर के केस में। तो फूड के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। तो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ से फूड कहाँ जाता है? जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है प्लांट्स में। और प्लांट्स में जनरली फूड कहाँ पर पहले ट्रांसपोर्ट होगा? जहाँ पर उसकी नीड होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पार्ट प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम्स होता है और इस प्रोसेस को आप ट्रांसलोकेशन भी कहते हो। क्लियर? विच इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट, जो मैंने आपको अभी बता दिया। यहाँ पर ड्यूरिंग डे आपका ट्रांसपिरेशन पुल हो गया और रात के समय हो गया आपका रूट प्रेशर। हाउ डज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन प्लांट्स? मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिखे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वही आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कैसे होता है ट्रांसलोकेशन। एनर्जी से होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से। और उससे क्या होता है, जो सॉल्युबल फॉर्म में चूंकि फूड होता है इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें चाहिए होता है। तो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से कम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है पता है आपको? जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली। कई बार बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर कि अनडाइजेस्टेड फूड, वो गलत होता है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। फंक्शनल यूनिट एक्सक्रीशन की क्या है हमें पता है, ये किडनी होती है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो ब्लड आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना कि रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लाती है कहाँ पर? यहाँ पर ब्लड कहाँ से आ रहा है? रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है। ठीक है, और किडनी में क्या होता है? बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, किडनी में नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स में गया। नेफ्रॉन्स में आपको पता है कि इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से ये ट्यूब होती है और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर बहुत सारे आपका ग्लोमेरुलस होता है। तो जो ब्लड यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर फिल्टर होता है इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर, और जो ग्लोमेरुलस है वो क्या? कैपिलरीज हैं। फिर जब वो फिल्टर होता है तो यहाँ पर ये आकर के जो इनिशियली इस तरह से कुछ कॉइल्ड होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो वहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है इनिशियल फिल्ट्रेट से। क्या क्या एब्जॉर्ब होता है ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो फिल्ट्रेट है, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसमें से कौन से वो सब्सटेंस हैं जो कि री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। री एब्जॉर्ब मीन्स फिर से ब्लड में चले जाना। तो वो आपके हैं सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, कुछ एमिनो एसिड्स। ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो कि फिल्टर से, जो फिल्ट्रेट है वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो यूरिया है वो नहीं एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, यूरिया नहीं होता है, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यूरिया कहाँ पर आ गया? यूरिया यहाँ से फिर आगे बढ़ गया, आगे बढ़ करके फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में जा करके फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और ये क्या हो गया आपका? यूरिन फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। तो ये आपकी यूरिन फॉर्मेशन है। कई बार पूछा जाता है कि यूरिन
का अमाउंट कितना है ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि कितना पानी एब्जॉर्ब किया है किडनी से, दूसरा कितना वेस्ट रिमूव हुआ है, तो इस पर ये डिपेंड करता है। फिर सब्सटेंसेस जो रीअब्जॉर्ब होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आर्टिफिशियल किडनी, यदि किसी की किडनी खराब होती है तो उसमें क्या होता है कि उसको डायलिसिस की सलाह दी जाती है, डायलिसिस होती है, उसी डायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में क्या अंतर है? तो जनरली देखो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ये तो सब जानते हैं, लेकिन यदि हम देखें फंक्शनिंग का, तो फंक्शनिंग में एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस का, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जबकि जो रीजनल किडनी होती है उसमें होता है। तो ये एक बड़ा अंतर होता है, राइट। और बाकी इसको डायलिसिस की जो प्रोसेस है वो भी आपको याद रखनी है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द नेचुरल किडनी, ये आपने कर लिया। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन के क्या क्या मेथड्स हैं, प्लांट्स किस तरह से वेस्ट अपना रिलीज करते हैं। तो तुम्हें पता है कि कुछ वेस्ट उनका सपोज स्टोर होता है, लीव्स में होता है, वो फॉल ऑफ हो जाता है। कुछ वेस्ट होता है रेजिन और गम्स में की फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि ओल्ड जाइलम में होता है। कुछ आपको पता है कि जो वैक्यूल्स होती हैं प्लांट्स में, ठीक है, इन वैक्यूल्स में भी प्लांट्स में वेस्ट स्टोर होता है। और प्लस कुछ पार्ट या कह सकते हो कुछ वेस्ट जो है वो रूट्स अपनी सराउंडिंग में भी रिलीज करती हैं। तो इस तरह से होता है एक्सक्रीशन। तो हमने एक बार एक क्विक रिवीजन इसका कर लिया है पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, और ये आपने देख लिया कि आपका कुछ भी छूटा नहीं है, एक्टिविटीज़ सारी देख ली हैं। तो इस तरह से अच्छे से फास्ट रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है।